मम्मी के हाथ की बनी हुई जो है ना, इसमें जाएगी इमली की चटनी। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ दही भल्ले, जिसके लिए मैंने ले लिया था बेसन। 1 बड़ा कप मैंने बेसन का ले लिया छान कर। आपने भी बेसन को जो है अच्छी तरह से छान लेना है। और साथ जी मैंने ये चीज़ें ऐड करनी है। फर्स्ट पे है ज़ीरा, हल्दी, मीठा सोडा। मीठा सोडा मैंने ½ टीस्पून लिया है और जो है 1 टीस्पून जो है नमक लिया, ठीक है ना। ये आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना। बहुत ही मज़े के ना जो है ये दही बड़े बनकर तैयार होंगे, जिसे आप दही फुल्की भी कहते हैं, ये वो भी है। बहुत इजीली ना आप घर पर बना सकते हैं। इस तरह से मैंने सब चीज़ों को एक जैसा कर लिया है। हल्दी से बहुत ही प्यारा सा कलर आएगा। और अब मैं साथ साथ ये पानी ऐड करूँगी। पानी आपने ऐड करना है, उसके बाद अच्छी तरह आपने इसको ऐसे हिलाना है। मैं आपको बताऊंगी किस तरह की जो है ना आपने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। देखिए जी अभी गाढ़ा होता जा रहा है, तो हम थोड़ा सा जो है और पानी इसमें ऐड करेंगे। मीठा सोडा जो है ना वो बेसन में जाके थोड़ा सा रिएक्शन तो करेगा। तो जो है ये देखिए कितने ज़बरदस्त जो है ना ये हमारे आज दही फुल्की बनेगी। आप बड़े बड़े भी बना सकते हैं इससे, जो भल्ले होते हैं मेरे ख़्याल से बड़े बड़े वाले जो होते हैं भल्ले वो भी बनाएं। और जो है छोटी भी फुल्की बना सकते हैं। मैं भी आपको बना के दिखाऊंगी। थोड़ा और पानी हम ऐड करेंगे इसमें, ठीक है जी। देखिए आपने इससे करेंगे ना विस्क, तो आपका सारा एक जैसा ही मिक्स होगा अंडा फेंटने वाले से। और आपको बबल्स भी दिख रहे होंगे। जो मीठा सोडा है उसने रिएक्शन किया है जाकर इसके अंदर। अब देखें जी इस तरह से आपने ना इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। अभी इसको हम 5 मिनट का और रेस्ट देखेंगे, ताकि जो है ना ये देखें इस तरह से 5 मिनट का और हम इसको रेस्ट देंगे, ताकि जो है ये अच्छी तरह से ना सेट हो जाए। और यहाँ पर जो है मेरे चने बॉईल हो रहे हैं। आलू मैंने जो है वो बॉईल कर लिए हैं, प्याज काट लिए हैं, टमाटर भी कट कर लिए हैं। और जो हरी चटनी है वो मैंने पहले ही बना कर फ्रीज़ की हुई है। तो बहुत ही आसानी से ना दही भी घर की है, हर चीज़ घर की है और बहुत ही मज़ेदार से ना ये बनकर तैयार हो जाएंगे। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे। यहाँ देखिए जी 5 से 10 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत ही अच्छा सा जो है ना बैटर थिक हो गया है। आपने इतना ही बैटर जो है वो थिक रखना है, इससे ज़्यादा आपने रनी नहीं करना। और इसके बाद अब मैं डालूँगी 1 चम्मच भर कर इसमें नमक की, ठीक है जी। और साथ हम ऐड करेंगे पानी। इस तरह से जो है मैंने इसमें पानी ज़्यादा ऐड कर लिया फुल्कियों के लिए। यहाँ पर ये फुल्कियों का बैटर आ गया और साथ ही मेरी आ गया जो कढ़ाई जिसमें मैंने फ्राई करनी है। अभी ज़रा ऑयल गर्म हो जाए तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इसको फ्राई करना है। यहाँ पर इसको 1 ड्रॉप डालकर ये देखें जी इस तरह से जो है ना वो खुद ही थोड़ा सा पहले नीचे बैठा है और अब ये खुद ब खुद ही तैरता हुआ ऊपर आ गया। अभी थोड़ा सा और गर्म हो जाए तो मैं फिर ये डालना स्टार्ट कर दूँगी। अब इस पॉइंट पे देखिए जी ये गर्म हो चुका है और अब मैंने जो है ना इसके अंदर ऐसे ऐड कर देनी है और ये जो है ना खुद ब खुद जो है ऊपर को आ जाएगी, ठीक है जी। इस तरह से आपने सारी ऐड करते जाना है। जो ये बारीक वाली हैं ये बहुत मज़े की लगती हैं। आप इनको ड्राई कर लेंगे ना तो आप इनको वो पानी में ना करिएगा सोक, तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी ना पापड़ी सी इनकी बन जाती है। तो इसलिए मैं आपको ये बहुत ही अच्छी और यूनिक रेसिपी बता रही हूँ। अभी ये खुद ब खुद ना इसको छोड़ देंगी और ये इसको हम जो है थोड़ा सा डार्क ब्राउन करेंगे और इसको हम येलो ही रहने देंगे, ठीक है जी। ये अभी इसको छोड़ देंगी पहले को तो ये खुद ही ऊपर आ जाएंगी। ये देखिए जी इस तरह से ये बनकर तैयार हो रही हैं और आपने थोड़ा सा इनको प्रेस करना है ताकि जो है इसको भी हम उल्टा करेंगे। मीडियम बिल्कुल फ्लेम है मेरा इस टाइम पर ना, मीडियम फ्लेम पर आपने इनको पकाते जाना है।
सी जो है ना वो पक कर तैयार हो जाएंगी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। अभी इनका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा इनके ऊपर, और ये भी लाइट लाइट ब्राउन अभी होना स्टार्ट हो रही हैं। इनको जो है ना मैं बिल्कुल ऐसे लाइट ब्राउन करके ना, इसको अभी थोड़ा सा और ब्राउन हो जाए इनका कलर, तो इनको अलहदा सेपरेट कर लूँगी। इनका ये होगा कि ये क्रिस्पी बहुत बनेंगी, इनको मैं पानी में नहीं डालूँगी। और यहाँ पर मैंने इनको पानी में डाल दिया है। आपने जैसे फ्राई करना है इनको पानी में डालना है, इससे बिल्कुल रुई की तरह ये सॉफ्ट हो जाएंगी और उसी वक्त आपने 2 मिनट तक निकाल लेना। और यहाँ पर देखें जी इनको भी कलर आ रहा है। इनको एक सेपरेट प्लेट में मैं निकालती जाऊंगी। ये देखें जी इस तरह से ये जो क्रिस्पी वाली है ना वो अलहदा प्लेट पे पड़ी हैं, और एंड से ये जो एंड में जो इनको डाल के खाने का मज़ा आएगा क्या कमाल। और अब सेकंड बैच जा रहा है इस तरह से, ठीक है जी। हमने इस तरह से इनको डालना है, जितना आप छोटा चाहें जितना आप बड़ा चाहें आप बनाएं। बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होती हैं और बहुत ही जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है। ये देखें जी ये किस तरह से फूल गई है ना खुद ही। ये मैंने ये वाला यूज़ करना था, वीडियो के चक्कर में ना मेरे से उल्टे सीधे काम होते रहते हैं। चलो जी इस तरह से, ठीक है जी। मेरी ना असल में ये लोहे वाली कढ़ाई जो है ना इसका बहुत पतली होती जा रही है, जिस वजह से ना इसको ज़रा चिपक जाता है। ये देखें हाँ क्या कमाल, मज़े ही मज़े। ये अफ्तारियाँ तो लाजवाब हो जाएंगी सबके लिए इंशाल्लाह। थोड़े से बेसन से देखें कितनी सारी मेरी बनकर तैयार हो जाएंगी, और जो है बहुत ही मज़ेदार सी ये बनकर तैयार होती हैं। जो तो इनको खाने का मज़ा आता है ना बस बता नहीं सकती मैं, इतनी ये क्रिस्पी लगती है ना। बाहर वाली जो होती हैं उनका बहुत ज़्यादा टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता, बहुत अजीब इनका टेस्ट होता है। पता नहीं वो क्या मीठा सोडा ज़्यादा डालते हैं, क्या चीज़ इतना करते हैं ना, तो मैंने तो बाहर से लेना बंद ही कर दी हुई है। अब मैं कई सालों से बस यही बनाती हूँ और सब बहुत शौक़ से खाते हैं। इधर जो है मैं साथ साथ इनको ना पानी में ट्रांसफ़र करती जा रही हूँ जैसे जैसे ये होती जा रही हैं। और देखें जी हाँ मज़े ही मज़े। ये देखें जो ये ब्राउन हो रही हैं कमाल, ये तो कर रही हैं ना भी। और साथ साथ जी मेरे जो चने हैं वो भी तकरीबन बॉयल हो चुके होंगे, टाइम उसका पूरा हो गया। और अब जी साथ नबाज जो है वो कुरान पाक पढ़ते फिर रहे हैं माशाल्लाह से। मम्मा ये क्या नाम लिखा हुआ? कौन सा मम्मा? आई नहीं मैं इन नहीं आई नहीं। ओके पूछ लिया करो मम्मा से आकर। ये देखो अच्छे बेटे हो ना। ये देखिए जी यूँ अब सारे बैच मेरे बनकर तैयार हो जाएंगे, और क्या कमाल फिर इनकी एंडिंग होगी लजीज़ा तरीन। ठीक है जी। तो जी यहाँ पर जो है ना मैं इनको ऐसे सॉफ्ट करके ना ऐसे थोड़ा सा इनको प्रेस करके इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र करती जाऊँगी। और ये जो है ना आपकी बहन ने थोड़ा सा कारनामा कर दिया। बहन जो है ना वो धोने गई हैं अपने बर्तन, तो जो है मेरे से थोड़े से डार्क ब्राउन ज़्यादा हो गए हैं। और आपने मर्ज़ी है आपकी, अगर आप थोड़े से डार्क ब्राउन रखें। और इस तरह से देखें जी सारे इकट्ठे हो गए हैं, बहुत मज़े के लग रहे हैं, इतने सॉफ्ट। हाँ आज तो फिर आपकी अफ्तार कमाल ही कर देंगे। इस तरह से सारे मैं यहाँ पर रखती जा रही हूँ। अच्छा जी यहाँ पर जो है मेरी होममेड दही आ गई। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी ऐड करूँगी शुगर। ज़रा थोड़ी सी चीनी ऐड करने से ना बहुत अच्छा जो है ना दही का टेस्ट आ जाता है। यहाँ पर सारे जो है मेरे ये बनकर तैयार हो गए हैं। बिल्कुल ताज़े बनाएं, फ्रेश खाएं, बजाय इसके कि आप इनको कुछ और करें। इस तरह के कोई कारनामे ना किया करें और इनको फ्रेश बनाएं तो खाएंगे तो आपको जो फ्रेश का मज़ा लगेगा, आपने जो है ना फ्रीज़ किए हुई चीज़ों को भूल जाना है। ठीक है जी। ये देखिए जी इस तरह से जी दिखाते हैं चीज़। देखिए मैं कच्चे आलू खा रहा हूँ। ये मैं बता चुकी हूँ कि बॉयल है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ना किचन जो है इस टाइम मेरा बिखरा पड़ा है, और बस ये मेरा आखिरी बैच है। और ये कितनी क्रिस्पी है ज़रा खा के दिखाओ।
हुई कड़च कड़च हो रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है। अगर आपके पास इस टाइम वो नहीं है, पापड़ी नहीं है, आप बना नहीं सकते, तो आप इस तरह का थोड़ा सा बैटर इस तरह से करेंगे ना, जो आपको फिर क्रिस्पी मिलेंगे ना दही बल्लों के ऊपर एक लेयर, क्या कमाल। बाबा की कॉल आ रही है। ये नीचे थोड़े से आलू ले तो जा रहे हो, लेकिन फिर मम्मा इधर क्या बनाएंगी दही बल्लों का, दही भलों का क्या बनेगा। चलो ले जाओ। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त जो है ना हमारी दही भी बनकर तैयार हो गई है। अब हमने इन सब चीज़ों को करना है मिक्स। ये बस आखिरी जो है ना पानी में डिप हुए थे, इतने ज़्यादा मैंने जो है ना देर के लिए नहीं उनको वो किया, क्योंकि दही में भी भीगे पड़े रहेंगे तो बहुत ज़्यादा वो हो जाएंगे सॉफ्ट। हाँ, कमाल माशाल्लाह। दुआओं में बस आपने याद रखना है मुझे, और इस वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है। पसंद तो ज़ाहिर है आएगी, क्योंकि किसी का दिल यूँ दुखाया नहीं करते। लाइक कर देंगे तो फिर हौसला अफजाई हो जाती है इंसान की। कोई इसमें वो नहीं है कि पैसे लगते हैं या कुछ इस तरह से। और ये देखें जी, अभी इस टाइम जा रही है ये दही। हाँ, क्या मेरी जो है ना कमाल लग रही है। इंशाल्लाह मेरा जो है ना वो ट्राईपॉड भी आ जाएगा, और जो है ना फिर आपको मज़े मज़े के खाने दोनों हाथों से बने हुए दिखेंगे। अभी तो एक हाथ से ना मैं लगी पड़ी हुई होती हूँ। और यहाँ पर ओनबास को भी छोटे हैं, उनको पकड़नी नहीं आती। यहाँ पर जाएंगे जी आलू, और जी ये देखें क्या कमाल लग रहे हैं आलूओं से। साथ जाएगा चाट मसाला, और हरा पुदीना धनिया भी मैंने मंगवाया है। वैसे तो मैंने चटनी ही डालनी है जो मैंने वो की हुई थी। ये देखें जी, साथ जा रहे हैं प्याज कट किए हुए। छोटे प्याज आजकल बहुत आ रहे हैं, तो मेरे से ना ये छोटे प्याज जो है ना वो मोटे कट होते हैं, पता नहीं क्या है। और साथ आ गए जी रेड से कलरफुल से टमाटर। और क्या मज़ेदार जो है ना आपका ये बाउल तैयार हो गया। आप किसी को अफ्तारी भेजना चाहें तो ये भी आपको एक आइडिया मिल गया है कि आप ये अफ्तारी भी भेज सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी से ना, ओए होए क्रिस्पी तो मुझे वो भूल ही नहीं रही ना। छोटी छोटी जो ये मैंने बनाई हैं, इनको मैं एंड पे ना ऐसे ऊपर से स्प्रिंकल करूँगी और बहुत मज़े की लगेंगी। साथ में जाएंगी जी ये चने बॉयल किए हुए। ओहो हो, क्या फ्रेश चने जो बॉयल किए हों की खुशबू आ रही है ना घर में, मज़ा आ गया। कि एंड में जाएगी मेरी ये कमाल तरीन चटनी। आहा, मैं सोच रही हूँ हरा धनिया पुदीना ना डालूँ। ये चटनी मैंने फ्रीज़ की थी और अभी थोड़ी देर पहले वापस क्यूब निकाल लिए हैं। और ये देखें बाउल जो है वो फुल हो चुका है इस टाइम पर, और जो है अब इसको बारी है मिक्स करने की। ऐसे मैं नीचे से उठा के ना थोड़ा ऊपर करूँगी, और क्या ये मज़ेदार से जो है ना ये मिक्स हो जाएंगे। एक बार ऐसी फ़ोटो तो बनती है। इसको मिक्स कर लिया, और जो है दही थोड़ी सी मुझे कम लग रही है, लेकिन यह है कि मैं दही और मंगवा के डाल लूँगी। और एंड में अब जाएगा इसमें चाट मसाला, थोड़ा मैं ऐसे स्प्रिंकल कर दूँगी। वाह भाई वाह, क्या कमाल लग रहे हैं। और जी साथ अम्मी के हाथ की बनी हुई जो है ना इसमें जाएगी इमली की चटनी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आपने ज़रूर कमेंट में कहना है जी इसकी रेसिपी चाहिए। ये इतनी मज़े की बनती है ना कि रमज़ान शरीफ में इसके बगैर जो है हमारा गुजारा नहीं होता। और इंशाल्लाह जब मैं आपको रेसिपी दूंगी ना आपका भी गुजारा नहीं होगा, इतनी मज़ेदार बनती है। ठीक है जी। और साथ ये मैंने अभी छोटे से जार में मंगवाई थी तो उन्होंने मुझे सेंड की। और जो अम्मी के हाथ का स्वाद और इसमें मज़ा है ना, आहा, ये है जी मीठी चटनी। अब ऊपर से जाएगी ऐसे करके ड्रिपिंग करके, तो ये अफ्तार को और भी मज़ेदार बनाएगी। अफ्तार को हमारे दही बल्लों को, जो हमारे भल्ले हैं ना, दही भले वो भी तो आया ना ड्रामा जिसमें वो कह रहे हैं भले।
और ये देखिए, बाकी जिसने एंड में डालनी होगी तो और ऊपर से डाल के ठूस के जितना मर्ज़ी खाएं। और आप इसकी आवाज़ सुने, वाह, इस तरह से ये क्रिस्पी हैं। इनको ऊपर से जो है पापड़ी के तौर पे यूज़ करती होती हूँ। क्या इनकी खुशबू होती है और क्या ये कमाल लगती हैं खाने में। ये देखिए, फुल क्रिस्पी हैं, फुल क्रंची। अगर आपके पास पापड़ी नहीं है तो आप ये ज़रूर डालें। ये देखिए, इंशाल्लाह मेरे पास आ जाएगा ट्राइपॉड, फिर तो धूम मचा देनी है ना फिर यूट्यूब पे। ठीक है जी, बस। और ये साथ में चटनी जो है ना, ये डब्बे में डाल दूँगी। ये ना ऐसे मज़ा नहीं दी मुझे। आइस क्यूब मैं उसमें निकाल रखती पैकेट में, तो जब मैंने उनको निकालना था तो वो फिर दोबारा ऐसी हो जानी थी। मेरी सही फ्रिज का काम भी नहीं है ना असल में, सही फ्रिज सही काम करे तो ये काम ना हो। और ये है चाट मसाला, इसको हम साइड पर रखते हैं और आपको इसको दिखाएंगे अब दस्तरखान पर। जो इसकी लुक आएगी ना, वो तो फिर क्या ही बात होगी। दस्तरखान सजाने में ओन अब्बास मेरी बहुत हेल्प करते हैं। आप भी अपने बच्चों के साथ ज़रूर हेल्प करवाया करें, उनसे कहा करें आपके साथ जो है ये सारा कुछ अरेंज करवाएं। बच्चों को आदत पड़ती है, बच्चों को करना आता है। और माशाल्लाह से जो आज के हमारा था, जो हमारे हिस्से का मौला अली अलैहिस्सलाम ने रिस्क लिखा था, वो हमें आज मिला है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा सब कुछ सज गया था, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। और एक डोंगा जो है वो मैंने अपनी नीचे फैमिली को देना था। खा पी के हमने हर चीज़ फिर समेटी और उसके बाद हम दोनों ने मिलकर नमाज़ अदा की, नमाज मगरिब और इशा। और इसके बाद ओन अब्बास को तो मैंने सुला दिया था, क्योंकि ओन अब्बास ने सुबह जल्दी उठना होता है स्कूल के लिए। और मैंने जो है कुरान पाक पढ़ा। बस ये था हमारा इफ्तार। आई होप आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब भी करते जाएँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।